क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी फ्लाइट किसी बर्फीली पहाड़ी पे क्रैश हो जाए और बचने के लिए आप तो अपने ही दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने मरे हुए भाई का मांस खाना पड़े, क्या आप जिंदा रहना चाहेंगे या मर जाना पसंद करेंगे? आज की यह कहानी इंसान की इच्छा शक्ति, बचे रहने की जिद और हालात के आगे झुकने या लड़ने की असली परीक्षा है। यह है फ्लाइट 57 की वो सच्ची घटना जिसने दुनिया को दिखाया कि जिंदगी की कीमत क्या होती है और उसका भुगतान कैसे दिया जाता। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं, यह है इंसानियत और बर्बरता के बीच एक जिंदा रहने की जंग। यह दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका की यूरोपियन उड़ान भरता है। इसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे उनके फैमिली मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स और उनके यार दोस्त, टोटल मिलाते 45 पैसेंजर हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर हैं। यह फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको इंडीज पर्वतों की मालाओं को पार करना होता। लेकिन दुर्भाग्य से आधे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना शहर में लैंड कराया जाता। यह फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी यह थी कि अभी भी मौसम खराब था और अच्छी बात यह थी कि इस फ्लाइट को जो पायलट हैं वह इस रूट से पहले 29 बार उड़ान भर चुके हैं। इस वजह से उन्हें पूरा आइडिया है कि इन इंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से यह फ्लाइट 13 अक्टूबर तो दोपहर 2:01 पे फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे के बाद वही सही सलामत सैंटियागो पहुँच जाएंगे। यह प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे इंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट तो आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहां पर है, लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर है। अब क्योंकि पायलट को पता था कि 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे, इसलिए उसने 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन लैंड करने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा क्या आपने इंडीज की पहाड़ियों तो पार कर लिया? तो पायलट ने कहा हाँ, उन्होंने इंडीज की पहाड़ियों तो पार कर लिया। एटीसी ने पायलट को द्वारा दी गई लोकेशन पर निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड करने पर परमिशन दे दी। पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:02 पर प्लेन ने एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट तो दिखाई देता कि अभी तो इंडीज की पहाड़ियां ही चल रही और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन तो फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन तो ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता और वह टूटकर अलग हो जाता। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वह यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती और 3 पैसेंजर हवा में उड़ते खत्म हो जाते। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट जाता, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है और प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। प्लेन के पायलट तुरंत खत्म हो जाते। 45 में से 12 लोग इस घटना में तुरंत मर जाते और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। यह क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर इंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वह इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, यह कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वह महज एक छोटा सा टेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी अब शुरू होती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। यह वीरान इंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनते बरसने वाली हैं। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। घायल हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर था नान परांडो, जिसके सर में चोट आई थी, जिस वजह से वह कोमा में चला गया था। परेशानी यह थी कि जल्दी सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। बाई चांस अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री हो जाता है।
जल्द ही रेस्क्यू टीम से 4 जहाज रवाना किए गए। चारों जहाजों ने इंडीज की पहाड़ियों तो थदोल डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पे क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम तो क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो रहा था और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो रोक दिया गया। बचे हुए पैसेंजरों को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करते सिर्फ आज की रात गुजार लें, उन्हें कोई ना कोई तल बचा ही लेगा। और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। यह रात उनके लिए बहुत भयानक थी, क्योंकि आज की रात उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है। लेकिन उनके पास एक उम्मीद थी कि कल उन्हें कोई न कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में इस रात तो कैसे भी तरते काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और अब जिंदा बचे लोगों की संख्या 33 से माइनस होते 28 रह जाती। अगले दिन सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता। 11 जहाज उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन परेशानी वही थी, क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़ जा रहे थे, लेकिन उन्हें नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है। बचाव दल उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। अब इन सर्वाइवर्स तो समझ आ चुका था कि बहुत बुरे हम फंस चुके हैं। इस वजह से प्लेन में मौजूद चीजों को तकनीकी बनाने की कोशिश में लग गए। बर्फ तो पिघलाकर बूंद बूंद करते पानी की व्यवस्था तो कर लेते थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद पराडो कोमा से उठ जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजर रहा है, मदद मिल नहीं पा रही। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका। 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और उनके ऊपर से निकल जाते। 8 दिनों के बाद सर्च अभियान तो रोक दिया जाता, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत बर्फ पड़ती है। ऑफिसर्स तो यह लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मर चुके होंगे। इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडी तो 2 महीने बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। अब उनको पता है कि यहाँ पर मौत निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों तो अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों तो फाड़कर उसकी रुई तो अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स तो पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो तरना जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया, जिसके बारे में सोचकर ही रूप कांप जाए। उन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स रिलेटिव मुर्दा बॉडी तो थाने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। एक एक करते दिन गुजरता जा रहा था। उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वह रात तो ठंड से बचने के लिए टूटे प्लेन के अंदर ही सोते थे। जब इन्हें पता चलता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करते सब लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे। इस वजह से वह इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे। इस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी को बाहर निकलकर मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े, अपने साथ के लिए उनको ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को यह तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। अब यह तीनों नौजवान पराडो, बीजेंट और दियर ग्लेशियर की चढ़ाई पे चढ़ने लगे। तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते जाते थे, लेकिन बिल्कुल भी इनको नहीं पता था कि ये जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती नहीं मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने अपने साथ में सिर्फ 3 दिनों के लिए मीट की सप्लाई रखी। चलते चलते उन्हें चौथे दिन सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर उन्हें पता चला कि वह इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वह गलत दिशा थी। आधे रास्ता खत्म ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास अब खाने की सप्लाई बहुत कम थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया उनमें से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से बेंजेट वापस लौट जाता और पराडो और तनेसा उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता।
और यह दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते और कुछ दिनों के बाद उन्हें नदी से एक छोटी सी धार मिलती। उस धार के साथ साथ नीचे चलते रहते और लगातार 9 दिन तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे और अब मंजिल इनके सामने थी। उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग तुम्हारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले दिन वो ब्लेजर फिर से वापस आए और एक पत्थर में कागज और पेन रखकर नदी के इस तरफ फेंका। नरांडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस ब्लेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वह सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था। उस एरिया में पूछताछ के लिए लोग भी आए थे, लेकिन वह हैरान था कि अभी तक ये लोग जिंदा कैसे बचे। ब्लेजर ने जल्द से जल्द शहर गया, आर्मी कमांडो के साथ इंफॉर्मेशन तो साझा किया और जल्दी एयरफोर्स टीम इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और तनासा तो हेलीकॉप्टर में बैठाकर क्रैश साइट पहुंचते हैं। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी यह कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी। 70 दिन, -30 डिग्री तापमान, न खाना न पानी न उम्मीद, फिर भी 16 लोग जिंदा बचे। कहानी का हर पल बताता है कि इंसान चाहे तो पहाड़ काट सकता, बर्फीले तूफान से लड़ सकता और मौत के मुंह से भी वापस आ सकता। फ्लाइट 57 बनती है सच्ची घटना हम सब तो ये सिताती है, चाहे हालात कितने बुरे क्यों न हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन यह सवाल हमेशा हमारे दिल में गूंजता रहेगा, अगर आप वहां होते तो क्या आप अपने दोस्त या फैमिली का मांस खा पाते? अगर आपको यह कहानी हिला देने वाली लगी हो तो इसे शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, इंसान की जिद और आत्मा में होती है। और हाँ, इस तरह की और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम हार नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।